जीवन में कई बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए खुद को बदलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी राय को अपनाते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें दूसरों की खातिर खुद को बदलना चाहिए? किसी भी व्यक्ति की जिंदगी उसके अनुभवों, संघर्षों और सीखों का एक संग्रह होती है। इस दौरान कई बार हमें अपने आप को समझने और परिवर्तन करने की भी जरूरत होती है। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारी आदतें भी बदल जाती हैं, परंतु अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम अपने आप को बदलने की बजाय लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, अपने भीतर से आता है। जब हम अपने विचारों, धारणाओं और कार्यों में परिवर्तन करते हैं तो हमारा संबंध अपने आप परिवर्तित हो जाता है। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम अपने आप को बदलते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों को बदलने के लिए प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती है। बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने अंदर की ऊर्जा को स्वतंत्र करने की अनुमति देती है। यह हमें आत्मज्ञान, स्वयं बनाने की क्षमता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में हमें अपनी विवेकशीलता को बढ़ाने की जरूरत होती है ताकि हम सही और गलत के बीच अंतर को समझ सकें। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम होते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत प्रतापी राजा था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके राज्य में सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसकी चर्चा राज्य के मंत्री राजा से किया करते थे, जिसे सुनकर राजा खुद को गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन एक दिन राजा ने मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी प्रजा की सुखपूर्वक जीवन यापन का निरीक्षण करूं। उसके अगले ही दिन राजा ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े और प्रजा के सुखमय जीवन का हालचाल लेने लगा। और फिर प्रजा से हालचाल लेने के बाद वह नगर के कई स्थानों पर घूमने के बाद वापस अपने महल लौट आया। पूरा दिन नगर में पैदल घूमने के कारण राजा काफी थक गया था। पैदल घूमने के कारण उसके पैरों में असहनीय दर्द हो रहा था और छाले भी पड़ गए थे। यह बात उसने अपने मंत्रियों से बताई और कहा कि नगर के लोग खुशहाल तो हैं, लेकिन नगर की सड़कें काफी कठोर और पत्थरीली हैं, जिसके कारण मुझे जब इतना कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को भी इससे कष्ट होता होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है। इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि नगर की सड़कों को चमड़ों के परत से ढक दिया जाए ताकि यहां पर रहने वाले लोगों को चलने में परेशानी न हो। राजा के इस आदेश को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सोचने लगे कि सड़क को चमड़ों से ढकने के लिए न जाने कितने प्राणियों की हत्या करना पड़ेगा और बिना कारण ही पाप का भागीदार भी होना पड़ेगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के आदेश का पालन किस तरह किया जाए। सभी मंत्री यही सोच रहे थे। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि राजन, यदि राज्य की सभी सड़कों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चले तो कोई भी कंकड़ पत्थर हमारे पैरों को नहीं चुभ सकता है। इसलिए यदि आप चाहें तो पूरी प्रजा को एक एक जोड़ी जूते ही बांट दें। उस बुद्धिमान व्यक्ति की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजा को अपनी गलती समझ में आ गई थी कि यदि वह अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते। उसके समझ में आ गया था कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना कितना आवश्यक है। कभी कभी हमें यह समझने में और खुद को बदलने के लिए हमें उनके अनुभवों का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर विशेषता और क्षमताओं का एक संग्रह है जो उसे अनूठा बनाता है। यह हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक संवेदनशील, सक्रिय और सतत अनुभव बनाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में हम अपने स्वयं के निर्माण को साकार करते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है खुद को बदलने की इच्छा और क्षमता। यदि आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करते हैं
तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं ऐसी 8 आदतें जो आपको खुद को बदलने और बेहतर बनने में आपकी मदद कर सकती है। नंबर 1, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। हर व्यक्ति को यह आदत डालनी चाहिए। आप अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, अपनी सफलता और अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह न दें। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद पर विश्वास रखें। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य आपको एक दिशा देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। नंबर 3, अनुशासन। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अनुशासन निश्चित रूप से सफलता का एक मजबूत आधार है। अनुशासन का अर्थ है नियमों और सिद्धांतों का पालन करना, खासकर तब भी जब ऐसा करना मुश्किल हो। अनुशासन का जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण योगदान है। यह हमें सुबह जल्दी उठने और समय पर सोने में मदद करता है, जिससे हमें पूरे दिन ऊर्जावान बने रहने में मदद मिलती है। यह हमें स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने और नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाता है। अनुशासन हमें दैनिक कार्यों को टालने से रोकता है और समय प्रबंधन में सहायता करता है, जिससे हम अधिक कुशलता से कार्य कर पाते हैं। इसलिए अनुशासित जीवन जीने की आदत डालें। समय पर सोना, उठना, व्यायाम करना और स्वस्थ भोजन करना महत्वपूर्ण है। नंबर 4, सीखने की इच्छा। जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। नई किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। नंबर 4, आत्मविश्वास। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है आत्मविश्वास। मजबूत आत्मविश्वास वाला व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और जोखिम लेने से नहीं डरता है। आत्मविश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और असफलताओं से उबरने की शक्ति देता है। मजबूत आत्मविश्वास वाले लोग दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होते और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर दृढ़ रहते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नंबर 6, कृतज्ञता। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। जब आप खुश रहते हैं तो किसी भी कार्य को कर सकते हैं और खुश रहकर कार्य करने से आपको खुशी भी मिलती है। नंबर 7, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 8, गलतियों से सीखें। जीवन में गलतियां करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति बिना गलती किए सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गलतियां हमें सीखने और सुधार करने का अवसर प्रदान करती हैं। यदि हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, तो वे हमें सफलता के मार्ग पर ले जा सकती हैं। गलतियां हमें उन चीजों को समझने में मदद करती हैं जो हमने गलत की हैं। इससे हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसलिए आप अपनी गलतियों से डरें नहीं, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। इन आदतों को अपनाकर आप निश्चित रूप से खुद को बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। बदलाव रातों रात नहीं होता। आप एक साथ सभी आदतों को अपनाने की कोशिश नहीं करें। धीरे धीरे शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाएं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।